हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज ड्रामा ओनली फॉर लव के एपिसोड 5 के बारे में। इस एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा ऑफिस ड्रामा, मजेदार फनी मोमेंट्स, शी यान का सीरियस बिजनेस साइड और धीरे धीरे शुई और शी यान के रिश्ते में आने वाला बदलाव। खासकर इस एपिसोड में कुछ ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स थे जिनसे साफ समझ आता है कि इन दोनों का रिश्ता अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं रहने वाला। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज का पूरा डिटेल्ड एपिसोड एक्सप्लेन। लिंग का ग्वान ली के साथ इंटरव्यू और शियान का ऑफिस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शुई की सहकर्मी और राइवल लिंग को एक बड़ा मौका मिल जाता है। उसे मशहूर बिजनेसमैन का इंटरव्यू लेने का मौका मिलता है। यह मौका मिलने के बाद खुद को काफी ऊपर समझने लगती है और इनडायरेक्टली शुई को ताना मारने की कोशिश भी करती है। दूसरी तरफ सीन जाता है शियान के ऑफिस में। यहाँ हमें फिर से देखने को मिलता है कि शियान कितना सीरियस परफेक्शनिस्ट इंसान है। वो अपने ऑफिस में बैठकर अलग अलग कंपनियों की रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट्स और बिजनेस फाइल्स बहुत ध्यान से देख रहा होता है। उसके ऑफिस का पूरा माहौल काफी प्रोफेशनल था। सभी लोग उसकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन उससे थोड़ा डरते भी हैं, क्योंकि शियान बहुत कम बोलता है, लेकिन काम में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल पसंद नहीं करता। इस हिस्से से साफ पता चलता है कि शियान सिर्फ अमीर नहीं, बल्कि बहुत समझदार और दूर की सोच रखने वाला बिजनेसमैन भी है। इसके बाद कहानी में आता है एक बहुत मजेदार हिस्सा। शुई की टीम में नई इंटर्न के रूप में एक लड़की आती है जो असल में शियान की भतीजी होती है, लेकिन शुरुआत में शुई को यह बात पता नहीं होती। नई जगह पर काम शुरू करने की वजह से वह लड़की काफी नर्वस थी। वह बार बार छोटी छोटी गलतियां कर रही थी और उन्हीं गलतियों से कई फनी सिचुएशंस बन रही थी। सबसे मजेदार सीन तब आता है जब वह शुई को एक गिफ्ट देने की कोशिश करती है, लेकिन वह इतनी ज्यादा नर्वस हो जाती है कि आखिर में लगभग पैर से ही गिफ्ट आगे बढ़ा देती है। पूरा सीन इतना अचानक और फनी था कि शुई भी कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है। बाद में वह स्थिति को संभाल लेती है। ये मोमेंट पूरे एपिसोड में बहुत अच्छा कॉमेडी फील लेकर आता है और यहीं से शुई और नई इंटर्न के बीच एक मजेदार सीनियर जूनियर रिलेशन बनने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शियान चैंप नाम के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ मीटिंग में जाता है। यह मीटिंग बिजनेस के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यहाँ कंपनी के फ्यूचर प्लान्स, इन्वेस्टमेंट और कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर चर्चा हो रही थी। मीटिंग के दौरान शियान बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बातें रखता है। जिस तरह से वह पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कर रहा था, उससे साफ समझ आता है कि लोग उसकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं। चैंप भी शियान की सोच और उसके डिसीजन लेने की क्षमता से काफी इम्प्रेस दिखाई देता है। इस हिस्से में यह और ज्यादा साफ हो जाता है कि शियान सिर्फ एक अमीर आदमी नहीं, बल्कि बहुत प्रभावशाली और दूरदर्शी बिजनेसमैन है। इसके बाद फिर से सीन शियान के ऑफिस में चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि वह कंपनी के अलग अलग बिजनेस इश्यूज और महत्वपूर्ण फैसलों पर काम कर रहा होता है। उसके असिस्टेंट्स बहुत सावधानी से काम कर रहे थे, क्योंकि वे जानते हैं कि शियान किसी भी तरह की लापरवाही पसंद नहीं करता। लेकिन इस सीरियस माहौल के बीच एक चीज साफ दिखाई देती है। जैसे ही शुई का नाम आता है, शियान के चेहरे के एक्सप्रेशंस थोड़े बदल जाते हैं। हालांकि वह इसे छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन साफ समझ आता है कि शुई के लिए उसकी दिलचस्पी धीरे धीरे बढ़ रही है। इसके बाद आता है एक बहुत महत्वपूर्ण और मजेदार फैमिली सीन। शियान, उसके पिता और उसकी भतीजी एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं। बातचीत के दौरान अचानक शियान को पता चलता है कि उसकी भतीजी असल में शुई के अंडर इंटर्न के रूप में काम कर रही है। यह सुनकर शियान काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पहले इस बात का पता नहीं था। दूसरी तरफ उसकी भतीजी बहुत नॉर्मल तरीके से सारी बातें बता रही होती है और शियान के पिता इस पूरे सिचुएशन को काफी मजे से देख रहे होते हैं। बातों बातों में शुई का जिक्र आने लगता है। तब शियान अपनी भतीजी से कहता है कि चूंकि वह शुई के अंडर काम कर रही है, इसलिए उसे वहाँ अच्छी तरह काम सीखना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से निभाना चाहिए। हालांकि शियान ये बात बहुत नॉर्मल तरीके से कहता है, लेकिन उसके बिहेवियर से साफ समझ आता है कि वह शुई को बाकी लोगों से अलग महत्व देता है। ये पूरा सीन काफी मजेदार, हल्का इमोशनल
और रिलेशनशिप के फ्यूचर की तरफ इशारा करने वाला था। इसके बाद ऑफिस में शुई के बनाए गए ड्राफ्ट को लेकर एक टेंशन भरी स्थिति बन जाती है। कुछ लोग उसके काम पर सवाल उठाने लगते हैं और ड्राफ्ट के कुछ हिस्सों की आलोचना करने लगते हैं। इससे ऑफिस का माहौल थोड़ा असहज हो जाता है, लेकिन शुई पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने काम को एक्सप्लेन करती है। वह लॉजिक और फैक्ट्स के जरिए साबित कर देती है कि उसका काम सही है। शुई सिर्फ इमोशनल नहीं बल्कि बहुत टैलेंटेड और इंटेलिजेंट भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि शियान और यू साथ में रॉक क्लाइंबिंग करने जाते हैं। यह सीन पूरे एपिसोड में थोड़ा रिलैक्सिंग फील लेकर आता है। दोनों साथ समय बिताते हुए कंपनी के फ्यूचर, बिजनेस प्लान्स और कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर रहे होते हैं। बीच बीच में शुई का जिक्र भी आता है और उस समय शियान का बिहेवियर देखकर लगता है कि वह खुद भी समझने लगा है कि शुई उसके लिए बाकी लोगों से अलग है। इसके बाद शुई एक महत्वपूर्ण फैसला लेती है। वह सीधे शियान के असिस्टेंट को कॉल करती है। फोन कॉल के दौरान शुई बहुत स्मार्ट तरीके से बात कर रही होती है। वह असल में शियान से मिलने का मौका बनाना चाहती थी, लेकिन सीधे तौर पर यह जाहिर नहीं करती। असिस्टेंट भी समझने लगता है कि शुई की दिलचस्पी सिर्फ काम तक सीमित नहीं है। शुई शियान से अलग से मिलने का प्लान बनाती है। यहाँ साफ समझ आता है कि दोनों का रिश्ता धीरे धीरे और पर्सनल होता जा रहा है। हालांकि दोनों अभी तक अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन उनकी छोटी छोटी बातें और बिहेवियर बहुत कुछ बता देते हैं। शियान बाहर से कितना भी ठंडा दिखने की कोशिश करे, लेकिन इस एपिसोड में शुई के लिए उसकी फीलिंग्स पहले से ज्यादा साफ नजर आने लगती हैं। तो दोस्तों, यह था ओनली फॉर लव के एपिसोड 5 का पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन। इस एपिसोड में हमें देखने को मिला ऑफिस ड्रामा, मजेदार कॉमेडी मोमेंट्स, फैमिली कन्वर्सेशन और शुई व शियान के रिश्ते का धीरे धीरे आगे बढ़ना। आगे इनके रिश्ते में क्या नया मोड़ आता है, ये देखने के लिए अगले एपिसोड को बिल्कुल मिस मत करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और फॉलो जरूर करना।